सौरमंडल के केंद्र में हमारा निकटतम तारा सूर्य है, जो चमकते प्लाज्मा का एक विशाल धधकता हुआ गोला है जो हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। लेकिन यद्यपि यह हमारे लिए विशेष है, यह आकाशगंगा को बनाने वाले सैकड़ों अरब सितारों में से एक है। हमारा सौरमंडल एक विशाल सर्पिल भुजा के अंदरूनी किनारे पर स्थित है और हमारे सभी पड़ोसी सितारों और उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों की तरह हम अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, आकाशगंगा के बिल्कुल मध्य में घूम रहे हैं, एक अजीब क्षेत्र जिसे गैलेक्टिक सेंटर के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि प्राचीन पर्यवेक्षकों को यह प्रकाश की एक आकाशगंगा पट्टी रात के आकाश में फैला एक ब्रह्मांडीय सड़क मार्ग प्रतीत होता था। लेकिन अगर हम ऊपर से आकाशगंगा को देख सकें तो यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़े एक विशाल चमकते सर्पिल की तरह दिखाई देगी। हमारा सौरमंडल ओरियन स्पर आर्म में है और गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, एक यात्रा जिसमें आपको 450 मिलियन वर्ष से अधिक समय लगेगा यदि आप अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान वोयाजर के समान गति से यात्रा कर सकें। हमारे सुविधाजनक बिंदु से हमारी सबसे दूर की मानव निर्मित वस्तु आकाशगंगा के मध्य में धनु राशि की दिशा में स्थित है, जहां लाखों विदेशी वस्तुओं का एक विशाल संग्रह है जो लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में केंद्रित हैं। चमकीले ब्रह्मांडीय पिंड का यह उभार आकाशगंगा केंद्र को घेरता है, जो तारों की सीधी पट्टी जैसी चमक के साथ मिश्रित होता है, जो आंतरिक क्षेत्रों को आकाशगंगा की शानदार सर्पिल भुजाओं से जोड़ता है। हालांकि इस चमकीले क्षेत्र को पृथ्वी से पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि यह धूल और गैस के विशाल बादलों के पीछे छिपा हुआ है जो पूरे आकाशगंगा में पाए जा सकते हैं, जैसा कि हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने पर देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक अंतरतारकीय धुंध की तरह है जो दूर के क्षेत्रों से दृश्य प्रकाश को फिल्टर कर रहा है और हमारे दृश्य को अस्पष्ट कर रहा है। खगोलविदों को यह पुष्टि करने में 20वीं शताब्दी के मध्य तक का समय लगा कि केंद्र वास्तव में कहाँ स्थित था। लेकिन इंफ्रारेड दूरबीनों के आने से पहले तक हमें आखिरकार यह देखने को नहीं मिला कि यह विचित्र क्षेत्र वास्तव में कैसा दिखता है। अवरक्त प्रकाश में धूल या धुआं जो कोर के हमारे दृश्य को अवरुद्ध करता है, वह वस्तुतः पारदर्शी हो जाता है और आकाशगंगा के अराजक हृदय के चमत्कारों को प्रकट करने के लिए लुप्त हो जाता है। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की शानदार मनोरम अवरक्त छवियां इस सक्रिय क्षेत्र के भीतर मौजूद कुछ शानदार संरचनाओं और वस्तुओं को कैप्चर करती हैं। छवि 890 प्रकाश वर्ष चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है और आकाशगंगा के घूमते कोर में सैकड़ों हजारों सितारों को उजागर करती है। पुराने ठंडे तारे नीले बिंदुओं के रूप में देखे जा सकते हैं, जबकि विशाल तारों का रंग लाल है। चमकीले और काले बादल दिखाई देते हैं, जिनमें से कई में तारकीय नर्सरी हैं, और धूल के विशाल रहस्यमयी लोभों को आकाशगंगा के तल से दूर तक फैला हुआ देखा जा सकता है। इस छवि को अन्य दूरबीनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा में जोड़कर हम अधिक स्पष्ट दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह समग्र अवरक्त छवि स्पिट्जर, सोफिया और हर्शेल वेधशालाओं के डेटा को जोड़ती है, जो हमें अधिक विस्तार से करीब से देखने की सुविधा प्रदान करती है। यह 600 प्रकाश चीयर्स चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आर्चेस क्लस्टर के विशाल वक्र हमारी आकाशगंगा में कहीं भी पाए जाने वाले तारों की सबसे घनी सघनता और सबसे चमकदार में से एक क्विंटुप्लेट क्लस्टर, पिस्टल स्टार का घर जैसी विशेषताओं को प्रकट करता है, और आकाशगंगा में जाने जाने वाले विशाल तारे। लेकिन यह सिर्फ इंफ्रारेड छवियां नहीं हैं जो इस ढके हुए क्षेत्र को प्रकट कर सकती हैं। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला और मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप की यह रंगीन छवि हमें इस ब्रह्मांडीय कृति के भीतर ऊर्जा की एक टेपेस्ट्री बुनते हुए अत्यधिक गर्म गैस और चुंबकीय क्षेत्र के धागे दिखाती है। प्रत्येक एक्स-रे बिंदु या फीचर एक ऊर्जावान स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है, न्यूट्रॉन सितारों से लेकर ब्लैक होल और यहाँ तक कि सफेद बौने सितारों तक, साथी सितारों से सामग्री को फाड़ता है। क्योंकि आकाशगंगा के मूल में एक राक्षस है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे धनु कहा जाता है, एक सितारा।
सुपरमैसिव ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु है जो इतने अधिक द्रव्यमान से भरी होती है कि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी बाहर निकलने से रोकता है। हम इस मायावी वस्तु को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली दूरबीनें इसे घेरने वाले घूमते हुए पदार्थ और कुछ मामलों में पास के तारों की गति पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकती हैं। यह अविश्वसनीय समय चूक सितारों को सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करते हुए केवल कुछ प्रकाश दिनों की दूरी पर दिखाता है। 26 साल की अवधि में अंधेरे वस्तु के चारों ओर घूम रहे इन विशाल तारकीय दिग्गजों की गति को दिखाने के लिए इसमें तेजी लाई गई है, जिनमें से सबसे निकटतम प्रकाश की गति से लगभग 3% यात्रा कर रहा है। इन तेज गति से घूमने वाले तारों की कक्षाओं पर नजर रखकर खगोलविद केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल के द्रव्यमान को निर्धारित करने में सक्षम थे, जिससे पता चला कि यह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है, जो कि कक्षा से छोटे क्षेत्र में भरा हुआ है। बुध। हालांकि यह वास्तव में अन्य आकाश गंगाओं के अन्य महाविशाल ब्लैक होल की तुलना में विशाल है, लेकिन सैजिटेरियस ए तारा अपेक्षाकृत शांत पाया गया है। एक सोता हुआ दानव जो कभी कभी ही एक्स किरणों और अवरक्त प्रकाश के विस्फोट के साथ चमकता है, क्योंकि यह अपने आसपास की वस्तुओं को निगल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आकाशगंगा का हृदय जीवन के लिए एक अव्यवस्थित और दुर्गम स्थान है। यह तारों से निकलने वाले विकिरण से भरा हुआ है और धनु ए तारे के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण द्वारा विखंडित होने वाली सामग्री है। लेकिन अगर हम वर्तमान में असंभव यात्रा कर सकें और इस विचित्र क्षेत्र के भीतर एक निष्फल ग्रह पर खड़े हो सकें, तो आकाश हर रात एक चमकती रोशनी से जगमगाता रहेगा, जो तारों से भरा होगा और संभवतः उस दृश्य की तुलना में 10 लाख गुना अधिक सघन होगा, जिसे हम अपने घर से परिचित हैं। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन यहाँ तारे इतने केंद्रित हैं कि वे आम तौर पर एक दूसरे से केवल कुछ प्रकाश सप्ताह की दूरी पर हैं। रात का आकाश इतना चमकीला होगा कि यदि जीवन को आकाशगंगा केंद्र के करीब अस्तित्व में रहने का रास्ता मिल गया होता, तो उसे परे ब्रह्मांड के बारे में पता भी नहीं चल पाता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के साथ ही अवरक्त प्रकाश में गैलेक्टिक केंद्र का एक नया रूप क्षितिज पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नई अंतरिक्ष वेधशाला में उस धूल भरे पर्दे को भेदने की क्षमता होगी जो इस क्षेत्र को अस्पष्ट करती है और आकाश गंगा के हृदय को अभूतपूर्व विस्तार से प्रकट करेगी, जिससे अब तक प्राप्त क्षेत्र की उच्चतम गुणवत्ता वाली छवियां तैयार होंगी। एकमात्र सवाल यह है कि इस बार हम क्या चमत्कार खोजें।